नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर जनरेशन मीन द डिफरेंट स्टेप ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट ओवर टाइम। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास। इन एवरी जनरेशन अ न्यू टेक्नोलॉजी कम विथ मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर फास्टर चीपर एंड बेटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब समय के साथ साथ कंप्यूटर का विकास। हर पीढ़ी में नई टेक्नोलॉजी आई जिससे कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज, सस्ते और अच्छे होते गए। आज जो हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप है ना, ये 5 जनरेशन से होकर गुजरा है, तब जाके हमारे पास पहुंचा है। तो आइए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। यह कंप्यूटर 1940 से 1950 तक था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 एंड 1950 यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर प्रोसेसिंग। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1950 तक थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स वर कॉस्टली एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ इट। वैक्यूम ट्यूब महंगी होती थी और बहुत गर्मी पैदा करती थी। बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन कुड अफोर्ड देम। इसलिए ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, केवल बड़ी संस्थाएं ही इन्हें खरीद सकती थी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। साइज की बात करें तो कमरे जितना बड़ा था। स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका बहुत स्लो था। लैंग्वेज की बात करें तो ये मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो एनिएक और यूनिवेक। प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत गर्मी पैदा करते थे और बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते थे। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये कंप्यूटर दिखाई देते थे, जो बहुत बड़े थे, कमरे जैसा आकार था इनका। और इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। अब हम जानेंगे सेकेंड जनरेशन के बारे में, जो 1950 से 1960 तक था। द सेकेंड जनरेशन 1950 to 1960 used transistor instead of vacuum tube, making computer smaller, faster and more efficient. दूसरी पीढ़ी 1950 से 1960 तक थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाए गए जिससे कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज और अधिक प्रभावी हो गए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब की जगह। छोटे, तेज और भरोसेमंद बनाया गया। लैंग्वेज की बात करें तो ये भी असेंबली लैंग्वेज को समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1401, IBM 1620, ये हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन से कुछ थोड़ा साइज में छोटा हो गया था और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किए गए। अब हम जानेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जो 1960 से 1970 तक था। द थर्ड जनरेशन 960-970 used microchips to integrated circuit, making computer smaller, cheaper and much faster. तीसरी पीढ़ी 1960 से 1970 तक थी, जिसमें माइक्रोचिप या इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर छोटे, सस्ते और बहुत तेज हो गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक केवल वैज्ञानिक ही चला पाते थे, समझ पाते थे, ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का यूज किया गया। इसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते थे। लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, फोर्टन, कोबाल को ये समझता था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 360 सीरीज, ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो ये जो इमेज है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का है। ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से बहुत छोटा हो गया और इसमें IC का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक केवल सिर्फ वैज्ञानिक ही समझ सकते थे और यूज कर सकते थे, ये आम लोगों के लिए नहीं था। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जो 1970 से अभी तक चल रहा है। द फोर्थ जनरेशन फ्रॉम 1970 यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर विथ VLSI सर्किट containing about 5000 transistors enabling complex task and calculations। चौथी पीढ़ी 1970 से अभी भी चल रहा है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और VLSI सर्किट का उपयोग हुआ, जिनमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टर थे जो जटिल कार्य और गणनाएं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया। अ चिप एज द ब्रेन, दिमाग की तरह काम करने वाली चिप लगाई गई। स्मॉल इनफ फॉर पर्सनल कंप्यूटर, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर जितना छोटा बनाया गया ताकि आम लोग भी इसका यूज कर सके। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM स्टोन, IBM PC, ये हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो हमारे और आपके पास है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में, जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करता है। द फिफ्थ जनरेशन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एंड लैंग्वेज लाइक पाइथन, R, C एंड जावा टू परफॉर्म वेरियस टास्क।
5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और पाइथन आर सी जावा जैसी भाषाओं का उपयोग किया गया। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह सोच और सीख सकते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो एआई रोबोट, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल्स है। एआई का यूज हम मशीनें बनाने के लिए करते हैं, जैसे रोबोट बनाने के लिए हम करते हैं, ताकि वह इंसानों की तरह सोच और समझ सके, हमारे आपके जैसा काम कर सके। और यहाँ तक ही नहीं, आजकल एआई का उपयोग कार को ऑटो पार्क और ऑटो ड्राइव करने के लिए भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकते हैं। ये हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो आपको कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स का नोट्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।